You are still young, but as you grow older, you will realize how inwardly man goes through hell, goes through great misery, because he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods. As you grow up, जैसे आप बड़े होते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको मतलब अभी आप छोटे हो, आपको ये बात ठीक से पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी आप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। आप ये बात समझने वाला है कि हाउ इनवर्डली मैन गोज़ थ्रू हेल। इंसान नरक से होकर गुजर रहे हैं, इंसान अपने अंदर से एक नरक से गुजर रहे हैं, कष्ट से गुजर रहे हैं, बिकॉज ही इज़ इन कॉन्स्टेंट बैटल विथ हिमसेल्फ। अब मतलब इंसान अपने जीवन में एक नरक से एक हालात से गुजर रहे हैं, बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं, जब बाहर से आपको दिखेगा नहीं लेकिन अंदर से ऐसे होता है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि ये लगातार और लड़ते ही रहता है। देयर इज़ ए कॉन्स्टेंट बैटल, ए कंटिन्यूस बैटल। ये लगातार एक लड़ाई चलता रहता है अपने आप से और अपने पत्नी से, कभी अपने बच्चों से और अपने पड़ोसियों से। मतलब जो लोग अपने आप से जुड़ी हैं, जैसे अपने परिवार से जो लोग आपसे जुड़ी हैं, या तो फिर आपके आसपास के जो लोग हैं, इन सब से वो एक लड़ाई चलता ही रहता है। और अपने देवताओं से, अपने ईश्वर से ये भी वो लड़ाई होता है। ही इज़ इन सोरो एंड कन्फ्यूजन एंड देयर इज़ नो लव, नो काइंडनेस, नो जनरोसिटी एंड नो चैरिटी। सो ही इज़ इन सोरो एंड कन्फ्यूजन। वो बड़े उलझन में हैं, बड़े परेशानी में हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई प्यार नहीं है, कोई दया की भाव नहीं है, कोई उदारता नहीं है, कोई दानशीलता नहीं है। तो इसी प्रकार इंसान के मन के अंदर इस तरह की जो अच्छे जो गुण हैं, जैसे प्यार है, दया है, उदारता है, इस तरह की जो भाव जब नहीं है, तो इसी कारण से वो अपने जीवन में बहुत उलझे हुए हैं, बहुत कष्ट से होकर गुजर रहे हैं। एंड ए पर्सन में हैव ए PhD आफ्टर हिज नेम, और ही may become a businessman with houses and cars, but if he has no love, no affection, kindliness, no consideration, he is really worse than animal, because he contributes to the world that is destructive. चाहे एक व्यक्ति को शायद एक PhD डिग्री भी हो सकता है उनकी नाम की आगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है वो एक अच्छे व्यक्ति हो। यहाँ बता रहे चाहे उनकी जीवन में बड़ा सफलता हो, एजुकेशन में भी सफलता हो, आर्थिक रूप से भी सफलता हो, इसलिए कहते हैं PhD दिखा रहे कि उनकी जो शिक्षा की जो क्षेत्र में उसका जो सफलता है, और एक बिजनेसमैन के रूप में उसकी अच्छे घर है, अच्छे कार है, इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब बाहरी सफलता उनको दिखाई दे रहे। लेकिन इफ़ देयर इज़ नो लव, नो अफेक्शन, नो काइंडनेस, नो कंसिडरेशन, अगर इनकी जीवन में अगर कोई प्यार ना हो, अगर दूसरों के प्रति कोई दया नहीं हो, दूसरों के प्रति उनकी कोई विचार ना हो, तो ये राइटर कहते हैं वो एक जानवर से भी उसकी जो जीवन है जानवर से भी बदतर होता है, क्योंकि वो यहाँ की जो हिंसात्मक जो दुनिया है उस दुनिया को वो योगदान देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे दुनिया के लिए योगदान नहीं देकर एक विनाशकारी दुनिया के लिए योगदान देते हैं। इसलिए चाहे आपको अच्छे एजुकेशन हो, चाहे आपको बिजनेस में सफलता हो, अगर आपके पास प्यार और दूसरों के प्रति दया अगर नहीं हो, फिर आप एक जानवर से कोई अच्छा नहीं होता है। सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। जब आप छोटे हो आप इस सारे चीज़ों की बारे में जानना ज़रूरी है। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, इन सारे चीज़ आपको दिखाना भी ज़रूरी है। यू हैव टू बी एक्सपोज्ड टू ऑल दीज थिंग्स सो दैट योर माइंड बिगिन्स टू थिंक। इन सारे चीज़ों को, इन सारे समस्याओं को आपके सामने रखना, आपके ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप अभी से आपके मन में सोचने लग जाएं। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर ऐसा ना हो, इस बुरी चीज़ों के बारे में अगर आपकी ध्यान नहीं है, तो बाद में क्या होगा, आप भी दूसरों की जैसे और दुनिया की संसार की औरों की तरह आप भी बन जाओगे। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जनरोसिटी, लाइफ बिकम ए टेरेबल बिजनेस। ये अच्छे गुणों की जो बिगैर, उसकी बिगैर आपकी जीवन एक भयानक एक बात जैसे बन जाता है। जैसे विदाउट लव, अगर आपके प्यार नहीं हो, अगर स्नेह नहीं हो,
अगर आपको दया की भाव नहीं हो, अगर आपको उदारता नहीं हो, तो आपकी जीवन कष्टदायक जीवन होता है, एक भयानक चीज़ बन जाता है। दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस। इसलिए हर एक को इस हिंसा के बारे में, इस हिंसा की समस्या की तरफ ध्यान देना या उसको देखना, ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज़ टू बी रियली इग्नोरेंट। अगर आप हिंसा के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप वास्तव में अज्ञान हैं। तो मतलब हिंसा के बारे में नहीं जानना सच में अज्ञानता होता है। इट इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर। मतलब कोई बिना बुद्धि की बात है और ये एक बिना सभ्यता की बात है। मतलब एक सभ्य व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया की चारों तरफ होने वाला हर प्रकार की हिंसा की तरफ ध्यान देना, उनके बारे में जागृत होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हिंसा के बारे में अगर आप जागृत ना हो तो आप एक अज्ञानी व्यक्ति हो। लाइफ इज़ समथिंग इनॉर्मस। आखिर जीवन बहुत बड़ा है। एंड merely to carve out a little hole for himself and remain in that little hole fighting off everybody is not to live। तो जितना जो हम समझ रहे जीवन के बारे में, जीवन उससे भी बड़ा होता है। मीन्स इफ़ यू आर merely trying to carve out a little hole, मतलब आप अपने लिए एक छोटा सा छेद बना के उसमें रहने की कोशिश करते हो, या तो फिर आप उसमें उस छेद में रहकर आप एक दूसरे से लड़ाई करते हो, और इसका मतलब आप कोई जीवन नहीं जीना है। इसको ये नहीं कहता है कोई जीवन जीना। मतलब असली में जीवन जीने का मतलब ये नहीं निकलता है। मतलब एक अपना एक छोटा सा छेद बना के उसी में रहने का ये मतलब है अपना स्वार्थ के लिए, अपना खुद की एक पद, अपना सफलता के बारे में सोचना, केवल अपना सफलता पाकर आप औरों से कोई प्यार नहीं करके औरों से लड़ाई करते हुए रहना। इस तरह की एक जीवन एक सही मायने पे एक जीवन नहीं होता। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो ऑल अबाउट दीज थिंग्स। सो आज से, अब से आप इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देना, जानना ज़रूरी है। यू हैव टू चूज़ deliberately टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी। तो दुनिया में कहने का मतलब है आप छोटे हो, लेकिन आप हिंसा के बारे में जागरूक होना ज़रूरी है, और आप स्वार्थ बनकर आगे जीवन बढ़ाने से अपने ही सफलता के लिए जीवन बढ़ाना एक जीवन ही नहीं होता है। इन सारे चीज़ों के बारे में आपको जानना है और आपको डेलिबरेटली चूज़ करना है, यानी कि आपको जानबूझकर आपको चुनना है कि आप हिंसा की साथ में जाएं या आप समाज के खिलाफ लड़ें। तो ये आपके ऊपर है, ये एक आपके सामने एक चुनाव है कि आप इस हिंसा की विरोध करेगा या तो फिर समाज की विरोध करता रहेगा, या तो फिर समाज के साथ में हिंसा की साथ आप भी चलता रहोगे। बी फ्री, लिव हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एनी एंटीगोनिज्म, विदाउट एनी हेट। आखिर राइटर आपको ये सलाह देते हैं, आप आज़ाद रहो, खुशी से रहो, पूरी आनंद के साथ रहो, आप बिना कोई भेदभाव, बिना कोई विरोध के साथ, बिना कोई घृणा के साथ आपको रहना है। तो आप आज़ाद रहोगे, आप खुश रहोगे। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट। अगर आप ऐसे रहोगे तो आपकी जीवन और कुछ बनेगा, मतलब आपकी जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी। अगर आप इसी प्रकार रहोगे, पूरी आज़ादी के साथ, पूरी खुशी के साथ, पूरी आनंद के साथ, बिना कोई घृणा के साथ, अगर बिना कोई विरोध के साथ अगर आप रहोगे, आपकी जीवन बिल्कुल एक अलग सा जीवन बनेगा, नया जीवन, एक अलग जीवन बन जाएगा। उस जीवन का एक मतलब बनेगा, उस जीवन में आपको आनंद मिलेगा, उस जीवन में आपको एक स्पष्टता मिलेगा। मतलब एक स्पष्टता से भरपूर एक जीवन, आनंद से भरपूर एक जीवन जीने के लिए आपको इस तरह की नफ़रत को छोड़ना पड़ेगा और पूरी खुशी के साथ, प्यार के साथ रहना होगा। When you woke up this morning, did you look out of the window? तो राइटर जय कृष्णमूर्ति आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या आज सुबह जब आप उठे, आप अपने खिड़की से बाहर देखा? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky. यहाँ पर राइटर अपने सुबह की जो नज़ारा है, जो सुंदर नज़ारा है, उस नज़ारे के बारे में
बोल रहे हैं, क्योंकि जो सुबह की जो वक्त है, आप सुबह सुबह सूर्योदय का जो समय है या सूर्योदय की जस्ट पहले का जो समय है, तो उस वक्त बता रहे अगर उस नेचर की तरह, उस प्रकृति की तरफ एक बार आप देखोगे तो आपको देख सकते हैं दूर दूर में जो पहाड़ है, उस पहाड़ में जो साफरन जो रंग है, जो उस रंग के साथ सूर्य उगते हुए आपको दिखाई देगा उस आसमान में। तो वहाँ पे क्या है, एक नीली आसमान और वहाँ पे जो पहाड़ और ये सब एक केसरिया रंग में आपको दिखाई देगा। मतलब कहने का मतलब एक सुंदर सा एक दृश्य सुबह का जो सूर्योदय के उस समय में आपको दिखाई देते हैं। एंड as the birds began to sing and early morning cuckoo cooed। तो सुबह ये सब सुबह की कुछ गतिविधियाँ हैं, जैसे कि बर्ड्स began to sing, सुबह सुबह चिड़िया पक्षियाँ गाना गाते हैं। एंड अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड, वहाँ की जो कोयल है कू करते रहते हैं। देयर वाज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, और उसके अलावा एक गहरा सन्नाटा भी चारों तरफ है। ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस, तो वहाँ पे आपको एक बड़ा एक सुंदरता और एक लोनलीनेस यानी कि एक अकेलापन का महसूस कर सकते हैं। मतलब सब कुछ बड़े शांत रहते हैं सुबह के टाइम में। एंड इफ़ वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड। अगर एक व्यक्ति इन सारे चीज़ों के बारे में अगर कोई पता ही नहीं है कि मतलब सुबह की जो सुंदर का जो दृश्य है और आसमान की जो सुंदरता है, वो रंग बिरंगी जो नज़ारा है, और वहाँ की जो पक्षियों की जो गाना है, और जो सन्नाटा है, और जो अकेलापन है, इन सब के बारे में अगर एक व्यक्ति को अगर पता ही नहीं चलता है, वो व्यक्ति शायद मरा हुआ ही है, मतलब एक मरा हुआ जैसा ही है। बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। यानी ये सुबह की जो नज़ारा है, सुबह की जो सन्नाटा है, इसके बारे में केवल कुछ ही लोगों को पता है। You can be aware of it only when your mind and heart are open, when you are not frightened, when you are no longer violent। तो आपकी मन जब खुला हो, जब आप डरे हुए नहीं हो, जब आप हिंसक नहीं हो, तब जाकर के आप इन सारे चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। मतलब अगर ये अच्छे सुंदर नज़ारा आपको पता नहीं है, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसका मतलब आप या तो फिर आप डरे हुए हो या तो आप हिंसक हो। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं हो, आपके मन खुले हो, आप डरे हुए नहीं हो और आप हिंसक नहीं हो, तो आपको ये सुंदर दृश्य और ये अच्छे इस हालात को आप देख सकते हैं। देन देयर इज़ जॉय, देयर इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो। तब वहाँ पे एक बड़ा सा खुशी, एक असाधारण प्रसन्नता, जो कुछ ही लोग लोगों को भी इसके बारे में जानकारी है। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन ह्यूमन माइंड। मतलब ये सारी चीज़ों को तब आप पता चलेगा जब आप अच्छे शिक्षित हो, मतलब आपकी एजुकेशन का जो मकसद सही तरीके से हो। आप हिंसा को हटाने के लिए आपके एजुकेशन को अगर अपनी शिक्षा को इस्तेमाल करें तो ज़रूर आपके मन में बड़े खुशी रहेगा, बड़े आनंद रहेगा। तो इस प्रकृति को भी आप ठीक से जान सकते हैं, प्रकृति का उस सुंदरता, प्रकृति का उस अकेलापन, प्रकृति का वो सारी चीज़ें आप तब उसकी मज़ा ले सकते हैं जब आप हिंसक नहीं हो, जब आपकी मन प्रसन्न हो। तो यहाँ पे जय कृष्णमूर्ति आपको इस बात की जानकारी दे रहे कि आपकी जो शिक्षा है, शिक्षा ज़रूर आपकी हिंसा को अपने आप से दूर करने की मकसद में होना चाहिए। शिक्षा का ये असली मकसद है। केवल शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि आप एक अच्छा सफलता पाए, अच्छा एक नौकरी पाए, अच्छा बिजनेस में सफलता पाए, ये नहीं है एजुकेशन का सही मकसद। एजुकेशन का सही मतलब यह है इंसान के अंदर की वो सारे हिंसाओं को हटाए और हिंसा के आधार पर बनी हुई जो पुरानी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को हटा के एक नया संस्कृति जो हिंसा के आधार पर नहीं हो, इस प्रकार की एक अच्छा संस्कृति बनाने के लिए राइटर आपको प्रेरणा देते हैं।